क्या आपने कभी सोचा है, इतिहास के हर युग में, हर सभ्यता में लोगों ने अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों की? सूर्य देव, युद्ध के देव, समुद्र की देवी और भी अनगिनत नाम। लेकिन अगर सच में एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है तो ये बाकी सब कौन है? हर सभ्यता में अलग अलग भगवान हैं। हिंदू धर्म में शिव, विष्णु, काली, गणेश, राम, कृष्ण। यूनानी धर्म में ज्यूस, पोसेडॉन, हेडीज। नॉर्स पंथ में ओडिन, थॉर, लोकियम। अफ्रीकी, मेसो अमेरिकन और यहां तक कि आदिवासी जनजातियों के भी अपने अपने शक्तिशाली देवता हैं। पर सवाल उठता है, अगर केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है तो बाकी भगवान कहां से आए और उनके पास इतनी शक्ति क्यों है? क्या ये इंसान की कल्पना है या फिर क्या इनके पीछे छिपी है कोई रहस्यमयी आत्मिक सत्ता? कुछ कहते हैं रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। हर धर्म का एक ही मकसद होता है, ईश्वर तक पहुंचना। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या सब धर्म एक ही परमेश्वर तक जाते हैं या फिर ये सबसे बड़ा धोखा है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और भी सैकड़ों धर्म, हर कोई कहता है हमारा रास्ता सही है। लेकिन अगर ईश्वर एक है तो रास्ते इतने सारे क्यों? क्या धर्म ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता है या एक जाल? दुनिया में इतने सारे भगवान क्यों हैं? अगर केवल एक सच्चा ईश्वर है तो बाकी सब शक्तियां कहां से आती हैं? क्या ये सभी धर्म एक ही स्रोत से निकले हैं? क्या कुछ देवता असली हैं लेकिन उनके पीछे की शक्ति शैतान से आती है? क्या कुछ देवी देवता असल में शैतानी आत्माएं हैं जो शक्ति और पूजा चाहती हैं? क्या यह संभव है कि शैतान खुद को ईश्वर की तरह दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा है? ये सभी कौन है जो हर संस्कृति में अपने लिए अलग अलग नामों और रूपों से पहचान बनाई? क्या ये सभी देवता ल्यूसर की बनाई हुई एक चाल है या ईश्वर का खेल? आज हम इस पर्दे को हटाएंगे जो हजारों साल से मानवता की आंखों पर डाला गया है। इसीलिए वीडियो की अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे और कहीं सारे वीडियो गहरे रहस्य को खुलासा करने वाले हैं, ताकि उसे भी मिस ना करें। इस वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। वीडियो की अंत तक बने रहे। आज दुनिया में हजारों धर्म, पंथ और संप्रदाय हैं और हर कोई दावा करता है कि उसके पास सच्चा ईश्वर है। कोई कहता है ईश्वर सिर्फ एक रूप में है, कोई कहता है अनेक रूपों में, कोई कहता है वो इंसान बना, कोई कहता है वो कभी इंसान नहीं बन सकता। नतीजा, इंसान धर्म के नाम पर लड़ने लगता है लेकिन ईश्वर से दूर होता जाता है। ईश्वर धर्म से बड़ी है। अगर धर्म सच में सही दिशा दिखाए तो वो अच्छा है, लेकिन अगर धर्म ही मंजिल बन जाए तो हम रास्ते में ही अटक जाते हैं। लोग आज धर्म के लिए आपस में युद्ध करते हैं। हर कोई कहता है मेरा धर्म सत्य है, मेरा धर्म पहले आया। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि सबसे पहला धर्म कौन सा आया। सवाल यह है कि सबसे पहले कौन था, ईश्वर या धर्म? ईश्वर एक, अनंत, सर्वव्यापी, समय और स्थान से परे, सर्वशक्तिमान। वो चाहे किसी भी हो, दूत हो, देवता हो या स्वयं को ईश्वर कहलाने वाला हो, वो सबका रचयिता है। उसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। धर्म एक इंसान द्वारा बनाया गया एक रास्ता जिससे वो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है। समस्या ये है कि इंसान कई बार रास्ते या धर्म में इतना उलझ जाता है कि मंजिल यानी ईश्वर को भूल जाता है। इसीलिए आज हमें सच्चे ईश्वर को खो दिए। आज क्यों ईश्वर को खोजने लगते हैं? ईश्वर को खोने या उससे दूर होने के कारण कई दृष्टिकोण से समझे जा सकते हैं। वो है आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक। लेकिन आध्यात्मिक कारणों में से एक कारण है जो हम ईश्वर से दूर हो गए हैं, वो है झूठे देवताओं या मूर्तियों का अनुसरण करना। सच्चे ईश्वर के स्थान पर किसी और शक्ति, वस्तु या व्यक्ति को सर्वोच्च मान लेना। और भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे देवी देवता कहां से आए, अलग अलग समय में, अलग अलग सभ्यताओं में वे क्यों प्रकट हुए और हम ईश्वर को क्यों खो बैठे। यहां ये सभी विस्तार रूप से बताया गया। बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ईश्वर एक है, अनंत है, समय और स्थान से बाहर है। वो कहता है तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न मानना। बाइबल का ईश्वर सिर्फ ब्रह्मांड का निर्माता ही नहीं बल्कि प्रेम का स्रोत भी है। बाइबल बताता है गॉड इज लव। इस ईश्वर का स्वरूप जो है
वो सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट, सर्वज्ञानी ओमनिसिएंट, सर्वव्यापी ओमनीप्रेजेंट, पवित्र और न्यायप्रिय। ये ईश्वर किसी मंदिर, मूर्ति या धार्मिक प्रतीक में कैद नहीं। वह परमेश्वर जो पृथ्वी और आकाश का सृष्टि करता है, हाथों से बने मंदिरों में नहीं रहता। हर दुनिया में ईश्वर के अलावा कहीं शक्तियां काम करते हैं। आज दुनिया में हजारों देवता हैं, लाखों रूप, लाखों नाम। कुछ सिर्फ इंसानी कल्पना से पैदा हुए और कुछ ग्रिप की चाल हैं। ये ताकतें खुद को ईश्वर जैसा दिखाती हैं, चमत्कार करती हैं और इंसान को फंसा लेती हैं, ताकि इंसान असली ईश्वर तक कभी न पहुंचे। इन सारे देवताओं और देवियों का आरंभ कैसे हुआ, यह समझना उतना ही जरूरी है जितना परमेश्वर को जानना। वैसे ही शैतान को समझना भी उतना ही आवश्यक है। अक्सर लोग शैतान के बारे में एक गलत छवि रखते हैं। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, सिर पर सींग, काला चेहरा, लाल आंखें, डरावना और गुस्से से भरा हुआ रूप। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में शैतान एक आकर्षक, बुद्धिमान और शक्तिशाली आत्मिक प्राणी है। शैतान और उसके साथियों सिर्फ स्वर्ग से निकाल दिए गए, लेकिन उसका सौंदर्य, बल, शक्ति और ज्ञान उससे कभी छीना नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वैसा ही अद्वितीय और अमृतामय बनाया था। बाइबल कहती है, शैतान स्वयं को प्रकाश के स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। इसी कारण उसे पहचान पाना बेहद कठिन है। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की तो हर एक को एक विशेष सामर्थ्य और कार्यक्षेत्र दिया। किसी को युद्ध में पारंगत बनाया, किसी को ज्ञान में, किसी को संगीत में, किसी को भविष्यवाणी की शक्ति दी, तो किसी को आरोग्यता और संदेशवाहक का कार्य। हर स्वर्गदूत एक खास उद्देश्य के लिए अत्यधिक योग्य और सुंदर बनाया गया था। लेकिन जब शैतान और उसके साथियों को स्वर्ग से निकाल दिया गया तो वे सीधे नरक में नहीं गए, उन्हें स्वर्ग के निचले स्तर के अंधकार में फेंका गया। यहीं से उनका आध्यात्मिक राज्य शुरू हुआ। वर्तमान में शैतान और उसकी सेनाएं दूसरे स्वर्ग यानी आत्मिक जगत, स्पिरिचुअल रेल्म में निवास करती हैं। यही उनका स्वर्ग है। बाइबल यह भी बताती है कि शैतान कभी कभी परमेश्वर के दरबार में भी प्रवेश करता है। उसका पृथ्वी पर अधिकार है और वह इस संसार का अधिपति कहलाता है। शैतान आत्मिक जगत और पृथ्वी दोनों के बीच सक्रिय है। यही से वह मानव जीवन, उनके विचार और यहां तक कि राष्ट्रों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसका अर्थ यह है कि शैतान केवल कोई डरावनी छाया या दूर की कल्पना नहीं, बल्कि एक सक्रिय, शक्तिशाली और छिपकर काम करने वाला आत्मिक अस्तित्व है। जब उन्होंने पृथ्वी की ओर देखने लगे तो उन्होंने देखा यहां भी परमेश्वर ने अन्याय करते हुए दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा धरती पर इंसान डर, भूख, दर्द, रोग और अंधकार से जूझ रहे हैं, और तब उन्होंने फैसला लिया पृथ्वी पर आकर इनको मदद करें। जहां कुछ देवदूतों ने एक सवाल उठाया, क्यों इंसानों को तकलीफ दी गई? क्यों उन्हें अज्ञानता में छोड़ा गया? गिरे हुए स्वर्गदूत के बारे में बाइबल और अन्य प्राचीन ग्रंथों में कई रहस्यमय बातें बताई गई हैं। विशेषकर बुक ऑफ इनोक में विस्तार से बताया गया है कि कैसे ये स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए और उन्होंने इंसानों को कुछ रहस्यमयी और शक्तिशाली ज्ञान सिखाया। क्योंकि दुनिया में दुख और कष्ट की वजह से मानव जाति दुनिया में अपने आप को कैसे रक्षक बन सके और अलौकिक शक्ति में परिपूर्ण हो जाए और किसी से भरोसा ना करें, तो उन्होंने मानव जाति को कुछ अलौकिक शक्ति, विद्या, ज्ञान सिखाने लगे। पहला आकाशीय रहस्य और खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। कोकाई नबियल और अन्य स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को तारे, ग्रह, ग्रहण और समय की गणना सिखाई। उन्होंने इंसानों को राशि चक्र, चंद्र, सूर्य और ग्रहों की चाल समझना सिखाया। इसका उपयोग बाद में ज्योतिष, तंत्र और भविष्यवाणी में होने लगा। दूसरा, हथियार बनाना और युद्ध की कला, वेपन क्राफ्टिंग एंड वॉरफेयर। अपना रक्षा के लिए अजाजिल ने लोगों को तलवारें, ढाल, कवच और युद्ध की तकनीक सिखाई। लेकिन इस ज्ञान ने दुनिया में हिंसा और युद्ध का बीज बोया। इंसान जो पहले शांति से रहते थे, अब युद्ध करना सीख गए। तीसरा, श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स एंड सेडक्शन। अजाजिल ने महिलाओं को आईलाइनर, काजल, गहने, सुंदर दिखने की कला सिखाई। इसका प्रयोग प्रलोभन और वासना को भड़काने में किया गया। यह आत्मिक पतन का एक कारण बना। चौथा, जड़ी बूटी और जादू टोना,
मैजिक, विचक्राफ्ट एंड हर्बलिज्म। कुछ स्वर्गदूतों ने जड़ी बूटियों, मंत्र, टोने टोटके और आत्माओं को बुलाने की विधियां सिखाई। इससे काला जादू और तांत्रिक विद्या का आरंभ हुआ। इंसान अब प्रकृति की शक्तियों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने लगे। पांचवा जो है गर्भ निरोध और भ्रूण हत्या, अबॉर्शन एंड मेडिसिन अब्यूज। उन्होंने महिलाओं को गर्भ गिराने और संतान को मारने की तकनीकें सिखाई। यह ज्ञान मानव जाति के नैतिक पतन का कारण बना। छठा मंत्र, टोने और आत्मा बुलाना, नेक्रोमैंसी एंड स्पिरिट कम्युनिकेशन। उन्होंने मृत आत्माओं से संपर्क करने, भविष्य देखने और आत्माओं को वश में करने के तरीके सिखाए। यह परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह माना गया। सातवां, दिव्य ज्ञान का दुरुपयोग, करप्शन ऑफ सेक्रेड नॉलेज। उन्होंने वह ज्ञान दिया जिसे ईश्वर ने इंसानों से छिपाया था, क्योंकि वे अभी तैयार नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि इंसान ईश्वर को छोड़कर गुप्त शक्तियों के पीछे भागने लगे। इन देवता और स्त्रियों के साथ भी उनका संबंध कैसा रहा? बाइबल माय जेनेसिस 6 अध्याय 1 से 4 पद तक लिखा है कि जब मनुष्यों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ने लगी और उनकी बेटियां पैदा हुईं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं और उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार उन्हें पत्नियां बना ली। यहां परमेश्वर के पुत्र कौन थे? यहां परमेश्वर के पुत्र, सन्स ऑफ गॉड का अर्थ यहूदी और ईसाई परंपरा में कई बार फॉलन एंजल्स, गिरे हुए स्वर्गदूत से जोड़ा जाता है। ये वो स्वर्गदूत थे जो ईश्वर के नियम तोड़कर मानव जगत में उतर आए। उनका इरादा यह है कि बाइबल के बुक ऑफ इनॉक, ये एक प्राचीन लेकिन कैनोनिकल बुक नहीं। यहां लिखा है कि ये स्वर्गदूत मानव स्त्रियों की सुंदरता से मोहित हो गए और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इन्होंने इंसानों की सुंदर स्त्रियों को देखा और उनमें आकर्षण पाया। उनका उद्देश्य सिर्फ विवाह नहीं, बल्कि शारीरिक संबंध बनाना और वंश उत्पन्न करना था, क्योंकि स्वर्गदूतों के लिए पत्नियां नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे लिए क्यों पत्नी नहीं? ये सभी उनके प्यार में माताल हो गए। कन्याएं के साथ रंग रस, वसाना, कामुकता में रहने लगे और उन्होंने उनमें से अपनी इच्छा के अनुसार पत्नियां आन ली। शादी के जरिए वे पृथ्वी पर अपने वंशजों के माध्यम से राज करना चाहते थे। इसका परिणाम नेफिलिम का जन्म हुआ। नेफिलिम शक्तिशाली योद्धा बने, जो उस समय की सभ्यताओं में राजा, दैत्य या देवता माने जाते थे। इन संबंधों से पैदा हुए बच्चे असामान्य, बहुत शक्तिशाली और विशालकाय थे, जिन्हें नेफिलिम कहा गया। ये योद्धा, शिकारी और कभी कभी अत्याचारी भी बन गए। उनकी शक्ति और बुराई ने पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार फैला दिया। यूनानी, ग्रीक मिथक में यहाँ देवता जैसे जियस, पोसिडॉन, अपोलो आदि अक्सर मानव स्त्रियों के साथ प्रेम या शारीरिक संबंध रखते थे। उदाहरण, जियस ने लेडा, यूरोपा, दानाए जैसी महिलाओं से संबंध बनाए और उनके बच्चों में आधे देवता, डेमीगॉड्स पैदा हुए, जैसे हरक्यूलिस। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी देवताओं का इंसानों या अप्सराओं के साथ प्रेम प्रसंग कई जगह आता है। जैसे कृष्ण की कहीं सारे पत्नियां, राधा के साथ रासलीला, इंद्र और अहल्या, चंद्र और तारा आदि देखने को मिलता है। यहां कभी प्रेम, कभी छल, कभी श्राप का कारण बना। एकेश्वरवाद में सच्चे परमेश्वर का लड़कियों के साथ संबंध नहीं होता, लेकिन कई संस्कृतियों में देवता या स्वर्गीय प्राणी मानव स्त्रियों से संबंध बनाते हैं, चाहे वो फॉलन एंजल्स हों, देवता हों या भगवान, ग्रीक गॉड्स हों या हिंदू देवता। फॉलन एंजल्स के बारे में बाइबल, यहूदी और कुछ अपॉक्रिफा ग्रंथों में बताया गया है कि वे सिर्फ इंसानी रूप में ही नहीं, बल्कि अलग अलग रूपों में प्रकट होना दिखाती हैं। कभी मानव, कभी पशु, कभी मिलाजुला हाइब्रिड रूप। उनका मानव रूप, ह्यूमन फॉर्म, कई फॉलन एंजल्स ने मनुष्यों जैसा रूप लिया ताकि वे आसानी से लोगों के बीच रह सकें। उदाहरण, जेनेसिस 6 में ईश्वर के पुत्र, सन्स ऑफ गॉड ने मानव स्त्रियों से विवाह किया। इस रूप में वे आकर्षक और अत्यंत सुंदर बताए गए हैं ताकि वे लोगों को मोहित कर सकें। कभी कभी पशु के रूप नजर आते थे। कुछ फॉलन एंजल्स को किसी विशेष पशु के प्रतीक या रूप में देखा गया है। उदाहरण, सर्प के रूप में एडन में शैतान का प्रतीक, सिंह का रूप में शक्ति और डर का प्रतीक, बाज गरुड़ का रूप में आकाशीय शक्ति और गति का प्रतीक, और सबसे इंटरेस्टिंग इनका मिश्रित या हाइब्रिड रूप बाइबल और अपॉक्रिफा किताबें जैसे बुक ऑफ इनॉक बताती हैं कि उन्होंने आधा मानव आधा पशु जैसे रूप भी अपनाए। उदाहरण,
सिंह का सिर प्लस मानव का शरीर। हमारे भारत में इसे नारासिंह देवता कहा जाता है। बैल का चेहरा प्लस पंख वाले प्राणी, नाग या ड्रैगन जैसी आकृति। बानर प्लस मानव हमारे भारत के भगवान, देवी और देवता में तो यही सभी रूप का मन हो गया। उनका स्वर्गीय या प्रकाशमान रूप सेलेस्टियल और लाइट फॉर्म में भी ल्यूसिफर और अन्य गिरे हुए स्वर्गदूत कभी कभी खुद को प्रकाश के दूत एंजल ऑफ लाइट की तरह दिखाते हैं ताकि धोखा दे सकें। उदाहरण 2 कोरिन्थियंस 17 का 14वां पद। शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में दिखाता है। उनका रूप दैत्य या विकृत रूप डिमोनिक और मॉन्स्ट्रस फॉर्म में भी आते हैं। युद्ध, डर या विनाश फैलाने के लिए वे भयावह और विकृत रूप धारण करते हैं। ये रूप इंसान के मन में डर पैदा करने और वफादारी हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉलन एंजल्स और उनकी संतानों ने इंसानों को ऐसे रहस्य बताए जो आम इंसानों को नहीं पता थे, जैसे धातु को ढालना, तंत्र मंत्र, युद्ध कला, भविष्यवाणी और उन्हें विभिन्न प्रकार का रूप धारण करना। जब आम लोग इतनी शक्ति और ज्ञान देखते थे तो वे उन्हें देवता मानने लगे। प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, सुमेर, ग्रीक, भारत में जो देवता हैं, उनकी शक्तियां और रूप रंग कई बार इन गिर चुके स्वर्गदूतों से मिलते जुलते हैं। फॉलन एंजल्स का देवता बनना इंसान के भय, लालच और ज्ञान की भूख का परिणाम था। उनकी शक्ति, ज्ञान और रहस्यमयी उपस्थिति ने उन्हें ईश्वर की जगह पर स्थापित कर दिया। लेकिन बाइबल उन्हें चेतावनी देता है, ये देवता नहीं बल्कि भटके हुए प्राणी हैं जो लोगों को भी भटकाने की कोशिश करते हैं। विभिन्न देशों में इनका पहचान ईश्वर जैसा दिखने लगे। मिस्र में थोथ, अनुबिस, ओसिरिस जैसे देवता, जिन्हें कई लोग मानते हैं कि ये प्राचीन गिरे हुए स्वर्गदूत या उनके वंशज थे। और भारत में भी जो प्राचीन काल के देवताओं और राक्षसों को कहा गया, लेकिन कभी कभी उन्हें ज्ञान, तपस्या और बल का प्रतीक भी माना गया। यूनान में ज्यूस, प्रोमेथियस, अपोलो ये भी स्वर्ग से आए शक्ति संपन्न प्राणी माने जाते हैं। माया अजरटेक में क्वेट्ज़ालकोएटियल जैसे देवता जो आकाश से आए और ज्ञान दिया। इन सभ्यताओं में देवता वे थे जो कहीं से आकाश से आए, अजीब शक्तियां लाए और इंसानों को विज्ञान, युद्ध, खगोल विद्या सिखाई। तो क्या ये सब गिरे हुए स्वर्गदूत थे? कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर माइकल हाइजर मानते हैं कि दुनिया भर के प्राचीन देवता वास्तव में गिरे हुए देवदूत ही हैं जो अलग अलग नामों से पूजे गए। जैसे लूसीफर शैतान को कुछ सुमेरियन ग्रंथों में एनकी नामों से जाना जाता है। अजाजेल को मार्स, एरीस और युद्ध के देवता माना जाता है। प्राचीन काल गिरे हुए देवदूतों ने मनुष्यों को ज्ञान दिया। इंसान भय और सम्मान से उन्हें पूजने लगे। सभ्यताएं बनी, धर्म विकसित हुआ। ये स्वर्गदूत देवता या गुरु के रूप में याद किए गए। उनके नाम, काम, रूप, समय और संस्कृति के अनुसार बदलते गए। मूर्ति पूजा और मंदिर, समय के साथ उनकी यादें देवता के रूप में संरक्षित होने लगी। उनके नाम पर मंदिर, मूर्तियां, बलिदान आदि शुरू हुए। जेनेसिस 11वें अध्याय में बेबल की मीनार की घटना को एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक घटना माना जाता है, जो समझाती है कि महाप्रलय के बाद सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे और एक ही जगह रहते थे। वे शिनार नाम की भूमि में बस गए और बोले, आओ हम एक नगर और एक ऊंची मीनार बनाएं जिसकी छोटी स्वर्ग तक पहुंचे, ताकि हम अपना नाम बना लें और पूरी पृथ्वी पर न बिखरें। उनका उद्देश्य पूरी पृथ्वी में फैलना है और ईश्वर के आदेश के खिलाफ था और घमंड से भरा हुआ था। ईश्वर ने उनकी भाषा बदल दी जिससे वे एक दूसरे को समझ नहीं पाए। परिणाम, लोग अलग अलग भाषाओं में बंट गए और पूरे संसार में फैल गए। उस जगह का नाम पड़ा बेबल, जिसका अर्थ है भ्रम, कंफ्यूजन। यहां से शुरू हुई एक और नया स्टोरी। पहला भाषाओं में विभाजन, संस्कृतियों में विभाजन। जब लोग अलग अलग भाषाएं बोलने लगे तो वे अलग अलग क्षेत्रों में बस गए। यह अलगाव समय के साथ अलग जीवन शैली, परंपराएं, कला, संगीत और सामाजिक ढांचे में बदल गया, यानी नई नई संस्कृतियां। दूसरा, संस्कृति का विकास, अलग अलग सभ्यताएं। अलग अलग समूहों ने अपनी भौगोलिक स्थितियों और संसाधनों के अनुसार सभ्यताओं की नींव रखी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, चीन आदि। तीसरा, धार्मिक मान्यताओं में विविधता। जैसे जैसे लोग बंटे, उन्होंने अपने अपने तरीके से ईश्वर को समझा और पूजा करना शुरू किया।
परिणाम स्वरूप समय के साथ भिन्न भिन्न धर्म अस्तित्व में आए, परंतु ये सभी देवता सर्वशक्तिमान नहीं हैं, क्योंकि स्वर्ग में उन्हें विशेष विशेष कार्यों के लिए अलग अलग शक्तियां दी गई थी। कोई बुद्धि प्रदान करता है, कोई युद्ध की शिक्षा देता है, कोई चमत्कार करता है, कोई भविष्यवाणी करता है, कोई आरोग्य देता है और कोई आत्मिक दर्शन कराता है। हमारे यहाँ हिंदू देवताओं और देवियों में भी इन सभी भूमिकाओं की झलक मिलती है, लेकिन सर्वशक्तिमान केवल वही है जिसने सृष्टि की रचना की, जो आदि में था, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वही परमेश्वर सबका आदि और अंत है। वही सर्वोच्च सत्ता है जो सब कुछ नियंत्रित करता है और जिसे कोई सीमित नहीं कर सकता। देवता उसके सेवक हैं, लेकिन वह किसी का सेवक नहीं। वह स्वयंभू, अनादि और अविनाशी है। जब इंसान ने आकाश, सूर्य, चांद, नदियों और जानवरों में शक्ति देखी, तो उसने उन चीजों की पूजा शुरू कर दी। रोमियो 1:23 पद मैं कहता है, उन्होंने अमर परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षी, चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समान बदल दिया। ये गिरे हुए स्वर्गदूत अपने लिए पूजा, शक्ति और नियंत्रण चाहते हैं और इंसानों के बीच अपने आप को देवता या ईश्वर के रूप में पेश करते हैं। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय मैं लिखा है, उन्होंने देवताओं को बलिदान चढ़ाया जो परमेश्वर नहीं थे, नए नए देवताओं को जिन्हें उनके पितृ पुरुष ने नहीं जाना। मतलब जिन देवताओं की पूजा राष्ट्र करते हैं वो असल में परमेश्वर नहीं बल्कि दुष्ट आत्मिक शक्तियां हैं। तो बाइबल के नजरिए से भारत के विष्णु, शिव, देवी, ग्रीस के ज्यूस और एथेना, मिस्र के रा और ओसिरिस और नॉर्स के ओडिन और थॉर, ये सब या तो मानव कल्पना है या तो गिरे हुए आत्मिक प्राणी जो खुद को भगवान कहलाकर पूजा लेते हैं। निर्गमन 20:3 में, तू मेरे सिवाय दूसरे देवता न मानना। 1 कुरिन्थियों 10:20 में, जो जाति बलिदान चढ़ाती हैं वे परमेश्वर को नहीं पर दुष्ट आत्माओं को चढ़ाती हैं। हर भगवान भगवान नहीं होता। कुछ देवता सिर्फ मुखौटे पहनकर आपकी आत्मा पर कब्जा करना चाहते हैं। तो कैसे पहचाने असली परमेश्वर को? पहला, उनकी पहचान उनके स्वभाव से होती है। सच्चा परमेश्वर प्रेम, न्याय और सत्य का स्रोत होता है। झूठे देवता अपनी महिमा, शक्ति और नियंत्रण के लिए काम करते हैं। दूसरा, उनका उद्देश्य देखें। सच्चा परमेश्वर आपको अपने करीब लाता है, स्वतंत्रता देता है। गिरे हुए या झूठे देवता आपको डर, लोभ या लालच से बांधते हैं। तीसरा, उनके कार्य और फल जांचें। मैथ्यू 7:16, जो जीवन, शांति और सच्चाई लाता है वही दिव्य है। जो हिंसा, भ्रम और पाप फैलाता है वो धोखा है। चौथा, उनके शब्द और वचन। सच्चा परमेश्वर अपने वचनों में स्थिर होता है, विरोधाभास नहीं करता। झूठे देवता समय, संस्कृति और लोगों के अनुसार बातें बदलते हैं। पांचवा, आध्यात्मिक परख, डिसर्नमेंट। बाइबल कहती है, हर आत्मा को परखो कि वह परमेश्वर से है या नहीं। प्रार्थना, ध्यान और परमेश्वर के वचन से सत्य की पुष्टि करो। जब यीशु इस जगत में आए तो वे सभी सांसारिक और आध्यात्मिक शक्तियों से ऊपर थे। वे अपने वचन और ईश्वर के अधिकार से हर प्रकार के रोगों को चंगा करते थे। ना उन्होंने किसी मंत्र तंत्र का सहारा लिया, ना किसी जादू टोने या दुष्ट आत्माओं की शक्ति का। वो केवल अपने वचन का आदेश से और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल देते थे। जब कोई दुष्ट आत्मा यीशु को देखती थी तो वह डर जाती थी, क्योंकि वे जानती थी कि वह कौन है। वो उन्हें पहचानती थी, ईश्वर का पुत्र जो अधिकार सहित आया था। जिस स्थान को स्वर्ग में यीशु को दिया गया था, उसी स्थान को पाने की लालसा सभी गिरे हुए स्वर्गदूतों के मन में थी। इसलिए वे इस संसार में आकर भिन्न भिन्न रूपों में मनुष्यों को भ्रमित करने लगे। कोई देवता बनकर, कोई ज्योति बनकर, कोई शक्ति बनकर और कोई अपने आप को ईश्वर कहलाने लगे। लेकिन यीशु की पहचान उन सभी से निराली थी। सिर्फ यीशु को ही ईश्वर का दर्जा योग्य है। उनका स्वभाव और उनका काम दोनों ही पूरी तरह दिव्य थे। बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह वचन यानी यीशु, जो शुरुआत से ही ईश्वर के साथ थे और स्वयं ईश्वर थे। उनका जन्म किसी इंसान से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से हुआ। इसलिए वे पाप रहित और दिव्य थे और उसका दिव्य काम अनन्य है। पापों को क्षमा करना, मृतकों को जीवित करना, तूफान को आदेश देना, ये सब अधिकार सिर्फ ईश्वर का है।
और यीशु ने यही किया। फिलिप्पियों 2 के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें सब नामों से ऊंचा नाम दिया ताकि हर घुटना उनके सामने झुके। प्रकाशित वाक्य मैं यीशु कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। यह उपाधि सिर्फ परमेश्वर के लिए है। यीशु ईश्वर के पुत्र होने के कारण उनके स्वभाव में वही महिमा, वही सामर्थ्य, वही अनंत अस्तित्व है। इसलिए उन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कभी अंधकार से शक्ति नहीं ली, बल्कि स्वयं प्रकाश थे। उनका वचन जीवन था और उनके भीतर ईश्वर की आत्मा पूर्ण रूप से निवास करती थी। एक समय ऐसा आएगा जब सभी गिरे हुए स्वर्गदूत, फॉलन एंजल्स, सभी दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की देवियाएं और शक्तियां सब मिलकर ईश्वर, यीशु और उनके अनुयायियों के खिलाफ युद्ध के लिए एकत्र हो जाएंगे। शैतान जानता है कि उसका समय कम है, इसलिए वह तेजी से अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा रहा है। वह अपनी शक्ति बांटता है, धर्म और ज्ञान के नाम पर लोगों को ईश्वर से दूर करके अपने पक्ष में खींचता है। कभी नास्तिकता के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर हर मार्ग अपनाता है ताकि इंसान सच्चे परमेश्वर से भटक जाए। यही कारण है कि संसार में इतने मत, पंथ और भ्रम फैलते जा रहे हैं। लेकिन इस अंतिम युद्ध में कौन विजयी होगा? क्या अंधकार की सेनाएं जीतेंगी या सच्चे ईश्वर का प्रकाश यानी यीशु का जीत होगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों को शेयर जरूर करें ताकि उन्होंने भी इस गहरा रहस्य को जान सके। अनंत काल तक सिर्फ एक सच्चा, अमर और अनंत ईश्वर सदा राज करेगा। आमीन।